दोस्तों नमस्कार। इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा है। हंगामा इस बात को लेकर है, एक नया संगठन सामने आया है। हालांकि सत्ता के लिए चुनौती है, सत्ता में बैठे नेताओं के लिए चुनौती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन डेप्थ और मेरा नाम है उदय सिंह। कहते हैं कि जब कोई बात दिल पर लग जाए तो वो कभी कभी आंदोलन का रूप ले लेती है। आइए चलते हैं कुछ दिन पहले, बात करते हैं मई के उस महीने की जब सीजीआई चीफ सूर्यकांत ने ये कह दिया कि इस देश के युवा पीढ़ी जो है वो कॉकरोच की तरह है। ये बात बोस्टन यूनिवर्सिटी में बैठे एक लड़के को नागवार गुजरी, क्योंकि उसका खून जो है वो भारतीय था, हिंदुस्तानी खून था। नाम था अभिजीत दीपके। ये बात नागवार इसलिए गुजरी कि अभिजीत दीपके को लगा कि सीजीआई चीफ का यह बयान देश के सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक पद है और उस पर बैठा एक जिम्मेदार इंसान ये कैसे कह सकता है। और वहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है ऑनलाइन चलाने की। एक मुहिम चल पड़ती है पूरे देश में, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके प्रमुख हुए अभिजीत दीपके। अब क्या था, बस ये बात हर जेनजी के दिल में चुभने लगी। मानो की एक लहर सी चल पड़ी। पूरे देश में लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच जनता पार्टी को लोग ज्वाइन करने लगे। कल एक चैनल में दिखाए जा रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी पत्रकार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि लगभग उनकी जनसंख्या, कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर की जनसंख्या लगभग 11 मिलियन हो चुकी है। तो आप जानते हैं कि जेनजी क्या चाहता है। थोड़ा सा और पहले चलो तो दिल्ली के गलियारों में एक गाना बजा कि कहो नरेंद्र मजा आ रहा, देश हमारा किधर जा रहा। इस गाने के बाद ये मुहिम खड़ी हो जाती है। सोशल मीडिया पर ये गाना जाकर सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि आज का जेनजी क्या चाहता है। क्या आपको याद है नेपाल में हुई वो घटनाएं? क्या आपको याद है श्रीलंका में हुई वो घटनाएं? और ताजा तरीन तो नेपाल को ही ले लीजिए, जब जेनजी सड़कों पर था और पूरी की पूरी सत्ता पलट दी गई। तो जेनजी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसे एहसास दिलाया जाता है कि वो कॉकरोच की तरह है। इस देश में शिक्षा को लेकर क्या प्रावधान है, क्या परिस्थितियां हैं, कैसे पेपर लीक हो जाते हैं, यह तो आप देखते और सुनते होंगे। सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है शिक्षा मंत्री की। मंत्री साहब को इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन इस्तीफा अभी तक आया नहीं। इस बात की कड़ी और 2 कड़ी लगातार जुड़ती गई। अब आगे चलते हैं। 6 जून को ये बात कही गई, ये लोगों को बताया गया कि हम 6 जून को जंतर मंतर पर धरना देंगे। जब अभिजीत दीपके दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पुलिस का तांडा लगा हुआ था। वहां से जंतर मंतर जाने के पहले हजारों, और कह सकते हैं हजारों जेनजी सड़क पर थे। टी शर्ट पर तिलचट्टा छपा हुआ था। कॉकरोच को देसी भाषा में तिलचट्टा कहते हैं। लोग पहुंचे, लोगों ने बताया कि जेनजी क्या है। हालांकि जब ये मामला सरकार के पास पहुंचा तो आनन फानन में जंतर मंतर पर इस तरह का धरना देने की प्रक्रिया शुरू हुई और इजाजत भी दे दी गई। जेनजी को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम सरकार ने हमें यहाँ बैठकर अपनी बात कहने का मौका तो दिया है। सरकार देती नहीं तो क्या करती। सरकार के पास आखिर अभी तक कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन ये सरकार है साहब, रास्ता निकाल लेगी। आगे बढ़ते हैं। एक नाम और जोड़ना चाहता हूं। क्या आपको याद है वो सोनम वांगचुक, जिन्हें पिछले दिनों सरकार ने जेल में रखा और कहा कि देश विरोधी है। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आर्मी के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बनाई, काफ़ी कुछ चीज़ें तैयार की, पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ी, वहाँ के कानून के लिए, उसे बचाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया में रहे सोनम वांगचुक। उन्हें जेल भेज दिया गया। अब आते हैं अभिजीत दीपके। अभिजीत एक वो लड़का निकला है जो बहुत यूथ था, जिसे ये पता था कि अगर अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। आखिर सरकार चाहती क्या है, ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि होने वाले परीक्षाएं, होने वाले पेपर ये लीक हो जाते हैं, धर पकड़ का तमाशा चलता है और फिर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाती है ये सरकार। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार हो चुका है। इस देश में पेपर का लीक होना तो एक आम घटना हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं, शिक्षा मंत्री आते हैं, रटा रटाया डायलॉग होता है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगले दिन फिर नेता चाय की चुस्की लेते हैं और जेनजी मुंह निहारता रहता है।
वाह, बढ़िया है, अच्छा है, सुंदर है, चल रहा है, चलने दीजिए। अब क्या होगा? अब ये क्या कॉकरोच जनता पार्टी की ये जो जेनजी की जनरेशन है, क्या आप इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे आप? हालांकि इस आंदोलन से जुड़ा एक एक आदमी का कहना यह है कि हम इस आंदोलन को बड़ी शांतिपूर्व तरीके से निभाएंगे, हम कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। सरकार ने इस बात को शायद माना है, मानना भी पड़ेगा और मानना भी चाहिए। क्या जेनजी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? लेकिन आपको बताएं कि एक शब्द है या कुछ शब्द जब निकलते हैं तो वो एक आंदोलन का रूप ले लेते हैं। भारत का ये पहला जेनजी आंदोलन मैं मान सकता हूं या आप कह सकते हैं। इससे पहले जब भी हुआ तो वो जेनजी का आंदोलन तो नहीं था, और जंतर मंतर तो न जाने कितने हजारों आंदोलन का गवाह रही है वो मिट्टी और वो जमीन। लेकिन ये जेनजी का पहला आंदोलन है। सारी मीडिया वहां लगी हुई है, हमारे पास भी कुछ देर में तस्वीरें आ जाएंगी। अभी ये खबर पढ़े जाने तक या इस खबर पर जब हम नजर रखे थे, आंदोलन चल रहा था। अभिजीत डिपके अपने हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर निकलते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि सर्व समान अधिकार की बात करने हम आए हैं। हिंसा से दूर रखने वाले, अभी अपने आप को हिंसा से दूर रखने वाले अभिजीत की जनसंख्या, उनकी टीम की जनसंख्या बहुत बड़ी है। सुना है कई बड़े पत्रकार ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी जेनजी की उस दौर की, इस एज की प्रक्रिया में आते हैं, उस एज में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो रहा है कि क्या जेनजी को कैसे समझा पाएगी सरकार? क्या सरकार इसे समझाकर और सुलह करके बता पाएगी कि नीट के परीक्षाएं लीक नहीं होंगी? प्रधान साहब शिक्षा मंत्री हैं शायद, क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? और अगर इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं तो उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? इस्तीफा उन्हें दे देना चाहिए। इस्तीफा ही तो है, फिर कोई और मंत्री बैठेगा, फिर कोई और नई कहानी होगी। इस देश में ये पुरानी प्रक्रिया है, अभी तक वो इस्तीफा नहीं दिए हैं, देंगे भी कैसे? उस पद पर बैठे हैं, पद की गरिमा होती है, पद चला जाएगा तो सब चला जाएगा, ये बात उनको डरा रही होगी। लेकिन इस जेनजी के साथ हम भी खड़े हैं। हम अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इंडिया ये बताना चाहता है कि अब ये जेनजी खामोश बैठने वाली नहीं है, ये अपने हक और अपनी लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना जानती है। नमस्कार।